बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ अक़साम के ज़िंक जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। अब हमारे काश्तकार भाई ने, हमारे किसान भाई ने कौन सा ज़िंक ख़रीदना है, कौन सा ज़िंक किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन सा ज़िंक ज़मीन में डाला जाता है और कौन से ज़िंक का स्प्रे किया जाता है पौधों को, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, ज़िंक का इस्तेमाल फसलों में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी फसल रुकी हुई नज़र आ रही है, यानी उसकी बढ़ोतरी रुक चुकी है, या आपको आपके पौधे पीले होते हुए, कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ज़िंक की कमी की अलामात आपकी फ़सल के अंदर नज़र आ रही हैं। अब आपने ज़िंक इस्तेमाल करना है। कौन सा ज़िंक आपने मार्केट से ख़रीदना है? देखें, मार्केट में दो तरह के ज़िंक आपको नज़र आएंगे। ज़िंक सल्फ़ेट के अंदर नज़र आएंगे और चिलेटेड ज़िंक नज़र आएंगे। काश्तकार भाई, ज़िंक सल्फ़ेट जो है ये आपको मज़ीद 3 फार्मूलेशंस के अंदर नज़र आ रहा होगा। 33% वाला ज़िंक भी नज़र आएगा, 27% वाला ज़िंक भी नज़र आएगा और 21% वाला ज़िंक भी नज़र आएगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये तीनों ज़िंक सल्फ़ेट हैं और इन्हें ज़मीन में डाला जाता है। यानी आप इन्हें ज़मीन तैयार करते वक्त भी डाल सकते हैं, आप इन्हें गंदम के अंदर पहले पानी के साथ, यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं। इसी तरह से जो चिलेटेड ज़िंक है ये आपको मार्केट में 5% वाला भी नज़र आ रहा होगा और 12% वाला भी नज़र आ रहा होगा। काश्तकार भाई, चिलेटेड ज़िंक जो होता है इसका स्प्रे किया जाता है। ज़िंक सल्फ़ेट जो है ये पौधे को आहिस्ता आहिस्ता से मिलता है। जब हम इसे ज़मीन में डालते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता से देर तक पौधे को मिलता रहता है। यानी आप जब ज़मीन में डालेंगे इसे तो ये पूरी फसल जो है पौधा आहिस्ता आहिस्ता 5-6 महीने तक इसे इस्तेमाल करता रहेगा। जबकि चिलेटेड ज़िंक जो होता है इसका असर फ़ौरन होता है। जैसे ही आप इसे डालेंगे पौधा फ़ौरन इसे जज़ब करेगा और इस्तेमाल में लेके आएगा। चिलेटेड ज़िंक आप उस जगह पे इस्तेमाल करोगे जहां आपने देखा कि आपकी फसल के अंदर ज़िंक की कमी की अलामात नज़र आ रही हैं, फसल आपकी रुक चुकी है, फसल आपकी पीली हो रही है, अब आपकी फसल को फ़ौरन ज़िंक चाहिए, तो आप चिलेटेड ज़िंक का स्प्रे कराओगे या आप उसे पानी के साथ ज़मीन के अंदर भी डाल सकते हैं। खासकर भाई, चिलेटेड ज़िंक का स्प्रे ही बेहतर होता है और ज़िंक सल्फ़ेट का ज़मीन में डालना बेहतर होता है। ज़िंक सल्फ़ेट आपको सस्ता भी पड़ रहा होता है और इसके अंदर ज़िंक की मिकदार भी ज़्यादा होती है और इसके साथ आपको ज़िंक के साथ साथ आपको सल्फ़र भी मिल रहा होता है। जबकि चिलेटेड ज़िंक जो है ये थोड़ा सा महंगा भी होता है, इसके अंदर ज़िंक की मिकदार भी कम होती है, लेकिन इसे स्प्रे के लिए आपको चिलेटेड ज़िंक ही इस्तेमाल करना होता है। अब स्प्रे के अंदर जो आप मिकदार इस्तेमाल करोगे वो आप 100 से लेके 120 ग्राम चिलेटेड ज़िंक जो है वो 100 लीटर पानी के अंदर हल करके आप 1 एकड़ पे स्प्रे करवा सकते हैं। जबकि जो ज़िंक सल्फ़ेट है वो अगर आप 33% वाला इस्तेमाल कर रहे हो तो आप 6 किलोग्राम इस्तेमाल करोगे ज़मीन में। अगर आप 27% वाला इस्तेमाल कर रहे हो तो 7 किलोग्राम इस्तेमाल करोगे फ़ी एकड़, और अगर आप 21% वाला ज़िंक इस्तेमाल कर रहे हो तो वो फिर आप 10 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से ज़मीन में डालोगे। काश्तकार भाइयों, ज़िंक को जब यूरिया के साथ मिला के डाला जाता है तो ज़िंक जो है बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहा होता है, यूरिया भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे रहा होता है और ज़िंक भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। काश्तकार भाइयों, चिलेटेड ज़िंक जो है वो जैसे पहले मैंने बताया कि फ़ौरन असर करता है, इसका असर फ़ौरन होता है तो आपकी फसल को फ़ौरन ज़िंक मिल जाता है और ज़िंक की कमी की अलामात फ़ौरी तौर पे ख़त्म हो जाती हैं। काश्तकार भाइयों, ज़िंक सल्फ़ेट जो है वो फास्फोरस वाली खादें जैसा कि DAP, नाइट्रोफास, इनके साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि फास्फोरस के साथ ज़िंक रिएक्शन कर जाता है। जबकि चिलेटेड ज़िंक जो है वो आप इसे फास्फोरसी खादों के साथ, DAP वगैरह के साथ भी मिक्स करके डाल सकते हैं, ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता। तो काश्तकार भाई, इस तरीके से आपने ज़िंक की सिलेक्शन करनी है। आपका मकसद क्या है, उस मकसद के हिसाब से आपने ज़िंक ख़रीदना है। अगर ज़मीन में डालना है तो ज़िंक सल्फ़ेट इस्तेमाल करें, अगर स्प्रे करना है तो चिलेटेड ज़िंक इस्तेमाल करें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।